चैप्टर नंबर 11 ईवीएस सब्जेक्ट चेंज इन हाउसिंग, घरों में बदलाव। ओके, चलिए देखिए, आप सभी को पता है कि पहले के समय में कैसे घर हुआ करते थे और आज के समय में कैसे हैं। टाइम टू टाइम चेंजिंग आया है। ओके, तो हम पढ़ते हैं। फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ऑल ह्यूमंस। जो इंसान है, जो ह्यूमंस है, रोटी, कपड़ा और मकान, रहने, फूड मतलब भोजन, क्लॉथिंग मतलब कपड़े, और शेल्टर मतलब आश्रय मतलब रहने का स्थान। तो ये तीनों तो चीजें जरूरी है ही, चाहे कुछ मिले या ना मिले, बट ये तीन चीजें तो जो बेसिक नीड है इनकी होती है। अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स एंड ट्री टॉप्स बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड शेल्टर। जो पहले के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? केव्स। केव्स मतलब क्या होता है बच्चों? गुफा। गुफाओं में रहते थे और पेड़ों के ऊपर रहते थे। क्योंकि ही डिड नॉट नो, क्योंकि वो नहीं जानते थे हाउ टू बिल्ड शेल्टर, कि शेल्टर को कैसे बनाया जाए। ग्रेजुअली ही लर्न टू मेक ब्लॉक्स विद क्ले। उन्होंने फिर क्या सीखा? क्या कहते हैं, क्ले से ब्लॉक्स बनाने सीखे। ड्राइड देम इन द सन, और फिर उसे धूप में सुखाकर, एंड मेड शेल्टर बाय स्पिलिंग देम वन ओवर द अदर। Invention of stones, tools and then metallic tools help early men to build better houses। यहाँ देख सकते हो जो क्ले के ब्लॉक्स इस तरीके से बनाकर फिर उसको धूप में सुखाकर एक के ऊपर एक को ज्वाइन करके इस तरीके से उन्होंने अपने रहने के लिए घर बनाया। ओके, और जल्दी ही उन्होंने इन्वेंशन खोज कर ली किसकी? पत्थर की। टूल्स एंड देम मेटालिक टूल्स हेल्प अर्ली मैन टू बिल्ड बेटर हाउस। और फिर जल्दी ही उन्होंने पत्थरों की खोज करके, स्टोन की खोज करके और मेटालिक टूल्स की खोज करके उन्होंने एक बेटर घर बनाने में उनको हेल्प मिली। नाउ अब houses have all the luxuries, different rooms and provide more comfort and security। पर आज के समय में देखा होगा उन्हें बहुत सुंदर सुंदर घर होते हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं। बट पहले तो एक ही घर हुआ करता था, बट आज के टाइम में अलग अलग रूम्स प्रोवाइड होते हैं और बहुत ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है, और सिक्योरिटी भी हमारी बहुत ज्यादा होती है। इट टेक्स मैनी स्किल्ड पीपल टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। और देखिए, हाउसेज इन विलेजेस, जो विलेजेस गाँव में जो घर हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पीपल लिव्स इन विलेजेस बिल्ड कच्चा हाउस टू लिव इन। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, विलेज में रहने वाले लोग हैं, वो अपने खुद को रहने के लिए कैसा घर बनाते हैं? कच्चा हाउस। कच्चा हाउस जो कि इतना स्ट्रांग नहीं होता है, जो सुटेबल भी नहीं होता है, जो कभी भी टूट सकता है। ओके, दे यूज मेड बम्बू, स्ट्रो, ड्राई लीव्स एंड काउ डंग टू बिल्ड द हाउस। वो अपना कच्चा घर बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं? दे यूज मड। मड मतलब कीचड़, बम्बू, स्ट्रॉ जो तिल्ली वगैरह होते हैं, ड्राई लीव्स सूखे पत्ते होते हैं, एंड काउ डंग मतलब गोबर का यूज करते हैं। जो मसाला यूज करते हैं सीमेंट वगैरह का, उसमें वो काउ डंग से उसका लेप लगाते हैं टू बिल्ड द हाउस, घरों को बनाने के लिए। दीज रो मटेरियल्स, जिनका कच्चा मटेरियल होता है, रो वर्ड क्या है? कच्चा। ठीक है, मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल इन द विलेज। तो ये मटेरियल आसानी से गांव में मिल जाते हैं। काउ डंग, गांव में बहुत सारे काउ होते हैं तो आसानी से डंग मिल जाते हैं। पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं तो सूखे पत्ते मिल जाते हैं। स्ट्रॉ वगैरह, बम्बू वगैरह, मड वगैरह, आसानी से ये चीजें उनको मिल जाती है और वो इनसे अपना घर तैयार कर लेते हैं। दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर सराउंडिंग एट वेरी लो कॉस्ट। और वो ये चीजें अपने आसपास से बहुत ही कम कीमत में खरीद लेते हैं। तो ये जो चीजें खरीदते हैं, मड, स्ट्रॉ वगैरह, ये सब भी उतने ही पैसों में मिलेंगे जितना सीमेंट, लोहा, शीशा खरीदने में लगेगा? नहीं, उससे बहुत कम कीमत में ये खरीद कर अपना कच्चा हाउस तैयार कर लेते हैं। हाउसेज इन विलेजेस आर जनरली सिंपल एंड सिंगल स्टोर्ड। देखो क्या कहा गया है, जो गांव में जो घर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? बहुत ही साधारण, सिंपल होता है, ऐसा हाई फाई नहीं होता है। और सिंगल स्टोर्ड मतलब एक ही मंजिल का होता है, सिंगल मंजिल होता है, ऐसे बहुमंजिला नहीं होता, मल्टी स्टोर्ड नहीं होता है, सिंगल स्टोर्ड होता है। सिंगल स्टोर्ड का मतलब होता है एक मंजिला। बट द रिचर पीपल इन विलेजेस लिव इन बिगर हाउस कॉल्ड हवेलीज। लेकिन जो गांव में अमीर लोग होते हैं, रिचर लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो जो है एक बहुत बड़े घरों में रहते हैं, जिसे कि क्या कहा जाता है? हवेली। वो एक बहुत, गांव में भी हर टाइप के लोग होते हैं, कोई पुअर होता है, कोई रिचर होता है। जो रिचर लोग हैं वो किस में रहते हैं? एक बहुत बड़े घर में रहते हैं, जिसको उस घर को क्या कहा जाता है? ओके, तो उस घर को क्या कहा जाता है?
हवेलीज, दे आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस मेड ऑफ स्टोन। जो वो हवेली होता है वो स्ट्रॉन्ग मजबूत घर होता है और वो किससे बना हुआ होता है? पत्थर से, ब्रिक्स ईंटों से, एंड वुड लकड़ियों का प्रयोग करके उस घर को बनाया जाता है। दे आर स्पेसियस हाउसेस विद मैनी लार्ज रूम्स। दे आर अ कोर्टयार्ड ऑल्सो सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द। और बीच में एक बहुत बड़ा सा कोर्टयार्ड मतलब एक बहुत बड़ा आंगन भी होता है। ओके, वी कैन नाउ सी सम पक्का हाउस ऑल्सो देन विलेज विद इलेक्ट्रिसिटी एंड टैप वाटर। और आप गांव में क्या देख सकते हो? कुछ कहीं कहीं पर आपको पक्का घर भी मिल जाएगा, बट आज के टाइम पे ज्यादातर पूरे गांव में पक्का घर ही है। वही पहले की बात की जा रही है। और आज के टाइम में कौन बनाता है कच्चा हाउस? कोई नहीं बनाता है। बट हम पहले की बात करें तो सभी के अब कहीं कहीं पर एक दो पक्का हाउस भी होता था जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी एंड टैप वाटर भी होता था। देर इज अ इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन, मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन विलेजेस। और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गया है एजुकेशन में भी, मगर पहले के लोग स्कूल वगैरह भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट किया गया है, मेडिकल वगैरह लाइन में, हॉस्पिटल लाइन में भी, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन विलेजेस मतलब गाड़ी वगैरह के में भी फैसिलिटीज दी गई है।